पहले इस लड़के की माँ और फिर इसकी वाइफ, एक जिन जो इन दोनों के साथ रात बिताना चाहता है। इंसान का लालच उससे क्या क्या करवा सकता है, यह कहानी देखने के बाद आप भी यकीन नहीं करोगे। फिल्म का नाम है तंत्रम। इस कहानी की शुरुआत में हम अजय नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि हैदराबाद की एक छोटी सी कंपनी में जॉब करता है। कई महीनों बाद वो अपने गांव वापस आता है और अपने दोस्तों के साथ रात में पार्टी करने का प्लान बनाता है। रात में वो लोग गांव से बाहर एक सुनसान अंधेरे घर में जाते हैं और सब मिलकर दारू पार्टी कर रहे होते हैं। सिचुएशन डिमांड पर अजय का एक दोस्त अजय से हॉरर स्टोरी सुनाने के लिए कहता है, लेकिन अजय कहता है कि आज मैं तुम लोगों को एक हॉरर नहीं बल्कि एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ जो कि अपने गांव की ही है। और उन्हें कहानी सुनाने लगता है कि भगवान ने इंसान और जिन दोनों को एक साथ बनाया था और जिन भी हमारे साथ इसी दुनिया के पैरेलली एक अलग दुनिया में रहते हैं। वो इंसानों को देख सकते हैं लेकिन इंसान जिन को नहीं देख सकते। जिन इंसानों से ज्यादा पावरफुल भी होते हैं, किसी का भी रूप ले सकते हैं और इसलिए भगवान ने उनके ऊपर कई सारे कड़े नियम भी लगाए हैं। जिनमें से एक है कि जिन कभी भी किसी इंसान के साथ, किसी औरत के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता। ज्यादातर जिन इन रूल्स को फॉलो करते हैं लेकिन कुछ बगावत भी कर जाते हैं। और जब कोई इंसान खुद को एकदम अकेला महसूस करता है तब जिन उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और अगर आपने उनका रिस्पॉन्स दे दिया तो मतलब आप उस जिन के जाल में फंस चुके हैं। ऐसी ही एक घटना हुई थी अजय के गांव में। उनके गांव के बाहर आदि लक्ष्मी नाम से पटाखों की एक फैक्ट्री थी जिसका मालिक था आदिबन। आदिबन अपने ऑफिस में बैठा होता है, तभी उसकी फैक्ट्री में काम करने वाली एक औरत आदिबन के बेटे बालाचंद्रन को फैक्ट्री में लेकर आती है। बालाचंद्रन अपने पापा को एक लेटर देता है जिसे पढ़ने के बाद आदिबन को पता चलता है कि उसकी वाइफ यानी कि बालाचंद्रन की माँ किसी के साथ भाग गई है। लेटर पढ़ने के बाद आदिबन को बहुत तकलीफ होती है और इसी दुख के साथ आदिबन के कई दिन बीत जाते हैं। समय के साथ साथ बालाचंद्रन अपनी माँ को तो भूल जाता है लेकिन आदिबन ने अपनी वाइफ को भुलाने के लिए एक नया रास्ता चुना था। उसके गांव का एक रूल था कि वाइफ के जिंदा रहते हुए एक आदमी किसी दूसरी औरत से शादी नहीं कर सकता और अगर ऐसा करेगा तो उसे गांव से निष्कासित कर दिया जाएगा। आदिबन अपने गांव से बाहर अपने लिए एक नया घर बनवाता है और उस घर में वो सबसे छुपकर एक दूसरी औरत के साथ रहता है और ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। बालाचंद्रन बड़ा हो जाता है और आदिबन अपने बेटे को फैक्ट्री की पूरी जिम्मेदारी दे देता है। और एक दिन बाला फैक्ट्री में होता है, तभी उसकी फैक्ट्री में काम करने वाली एक लड़की उसके पास आती है और उसे अपनी शादी का कार्ड देकर अपनी शादी में बुलाती है। लेकिन बाला उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। दरअसल बचपन में उसकी माँ ने जो किया था उसकी वजह से बाला आज भी औरतों से नफरत करता है। और एक दिन आदिबन अपने बेटे बालाचंद्रन की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर अलागनी नाम की एक खूबसूरत लड़की से करवा देता है जिसकी खूबसूरती देखकर उसका पूरा गांव हैरान हो जाता है। लेकिन बालाचंद्रन अपनी फर्स्ट नाइट पर ही अलागनी से कहता है कि मुझे ये शादी पसंद नहीं है और अलागनी को अकेले ही उसके कमरे में छोड़कर बाहर आकर अकेले सो जाता है। कमरे के अंदर अलागनी बेड पर अकेली बैठी रो रही होती है। लेकिन अगली सुबह वो बड़े प्यार से बाला के पास जाती है, उसे जगाती है। वो बाला के साथ बड़े प्यार से पेश आती है लेकिन बाला उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता और चुपचाप फैक्ट्री चला जाता है। इसी तरह से अगले कई दिन तक बाला उससे दूरियां बनाकर रखता है। वो फैक्ट्री के चक्कर में अलागनी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और एक दिन बाला अपने ऑफिस में अकेले बैठकर हिसाब चेक कर रहा होता है, तभी उसके ऑफिस की लाइट अचानक से जलने बुझने लगती है और बाला को ऐसा लगता है कि जैसे उसके पीछे कोई उसे आवाज दे रहा है। बाला पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। बाला डर जाता है लेकिन अगले ही पल वो सोचता है कि शायद ये मेरा भ्रम हो सकता है। वो ऑफिस से बाहर जाने लगता है, तब जिन उससे कहता है कि मैं कोई भ्रम नहीं, हकीकत हूँ। इसके बाद वो बाला से कहता है कि कुछ साल पहले इस ऑफिस से 10,000 रुपए गायब हुए थे। तुमने फैक्ट्री के एक वर्कर पर इल्जाम लगाया था जिसके बाद तुम्हारे पापा ने उस वर्कर को काम से निकाल दिया था, लेकिन हकीकत में सिर्फ तुम और मैं जानते हैं कि वो चोरी तुमने की थी। बाला उसकी बातें सुनकर बुरी तरह से डर जाता है और भागते हुए आदिबन के पास जाता है और ऑफिस में जो हुआ सब कुछ बता देता है।
उसकी बात सुनकर आदिबन कहता है कि तुम फैक्ट्री को संभाल नहीं पा रहे हो, इसलिए ऐसा बहाना कर रहे हो। अगर तुम फैक्ट्री नहीं चला सकते तो मुझे बताओ, मैं फैक्ट्री किसी और को दे दूंगा। बाला अपने पापा की बात सुनकर चुपचाप अपने घर वापस आ जाता है। रात में बाला कमरे के बाहर कंबल ओढ़कर सो रहा होता है, तभी अचानक से जिन उसका कंबल खींच लेता है। बाला की आंख खुलती है और वो बुरी तरह से डर जाता है। तभी अलागनी कमरे से बाहर आती है। उसे डरा हुआ देखकर अलागनी उसे पीने के लिए पानी देती है। बाला डरा हुआ होता है और उसका डर उसे धीरे धीरे अलागनी के करीब कर देता है और आखिरकार आज की रात वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। बाला उसे अपने गोद में उठाकर कमरे के अंदर लेकर जाता है। खैर, इस पल के बाद से ही अलागनी का प्यार बाला की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। और ऐसे ही कुछ और दिन बीतने के बाद एक दिन बाला फिर से अपने ऑफिस में जाता है और आज एक बार फिर से जिन उसके साथ बात करने की कोशिश करता है। बाला उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। जिन कहता है कि मैं कौन हूँ ये छोड़ो, ये सोचो कि मैं तुम्हें कितना अमीर बना सकता हूँ। तुम्हारे पापा भी तुम पर भरोसा नहीं करते, लेकिन 1 साल के अंदर ही मैं तुम्हें इतना प्रॉफिट दिला सकता हूँ जितना तुम्हारे बाप ने अपनी पूरी लाइफ में नहीं कमाए हैं। बाला उसकी बातों का मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि कैसे। तब जिन उससे कहता है कि तुम मुझे अपनी वाइफ के खून की एक बूंद लाकर दे दो, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पहले तो बाला को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन शाम को वो अपने घर जाता है। उसके दिमाग में अभी भी जिन की बातें घूम रही होती हैं और आखिरकार वो अलागनी के पानी में नींद की गोलियां मिला देता है और अलागनी के सोने के बाद उसके खून की एक बूंद ले लेता है और रात में ही फैक्ट्री आ जाता है। जिन उससे कहता है कि तुम खून की बूंद को अपने टेबल पर गिरा दो और अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि तुम मुझे देख नहीं सकते। जैसे ही बाला अपनी आंखें बंद करता है, जिन आकर खून की उस बूंद को चाट लेता है और फिर बाला से कहता है कि तुमने अपना वादा पूरा किया है और अब मैं अपना वादा निभाऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ और दोबारा मैं तभी वापस आऊंगा जब तुम मुझे बुलाओगे। और जिन वहां से चला जाता है। उस रात के बाद से बाला की किस्मत खुल जाती है। उसके पटाखों की सेल अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसे बहुत ज्यादा फायदा होता है। पैसे आने के बाद बाला की जिंदगी और भी खुशहाल हो जाती है और वो एक दूसरी नई फैक्ट्री बनवाना शुरू कर देता है। और एक दिन वो आदिबन से मिलने के लिए जाता है। आदिबन भी पटाखों की सेल और बाला की कामयाबी से बहुत खुश होता है। वो अपने बेटे से कहता है कि दूसरी फैक्ट्री भी जल्द से जल्द शुरू कर लो। रात में आदिबन अपने घर आता है। वो बेड पर अलागनी के साथ लेटा होता है। तभी उसे एक नया आइडिया आता है, या फिर कहें कि उसके मन में लालच आ जाता है। वो अपनी दोनों फैक्ट्री में पटाखों का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। कुछ दिन बाद वो फिर से अपनी ऑफिस में बैठता है और जिन को बुलाना शुरू कर देता है। उसके ऑफिस की लाइट जलने बुझने के साथ ही जिन वहां पहुंच जाता है। वो भी बाला की कामयाबी देखकर बहुत खुश होता है। तब बाला उससे कहता है कि मैंने अपनी दोनों फैक्ट्रीज में पटाखों का बड़ा स्टॉक इकट्ठा कर लिया है। मैं तुम्हारे लिए अपनी वाइफ के खून का कतरा लेकर आ जाऊंगा और अगर तुम एक बार फिर से मेरी मदद करोगे तो मैं और भी अमीर बन जाऊंगा। लेकिन जिन का प्लान कुछ और ही होता है। वो कहता है कि इस बार मुझे तुम्हारी वाइफ के खून की एक बूंद नहीं, तुम्हारी वाइफ ही चाहिए। यह सुनकर बाला बहुत गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगले कई दिन तक बाला जिन को मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि कुछ और मांग लो, लेकिन जिन नहीं मानता। बाला कहता है कि तुम वापस चले जाओ, लेकिन जिन कहता है कि मैं तुम्हारे बुलाने पर तुम्हारी मर्जी से यहाँ आया हूँ, लेकिन जाऊंगा अपनी मर्जी से, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो जैसे ही मैंने तुम्हें अमीर बनाया है वैसे ही मैं तुम्हें बर्बाद भी कर दूंगा। बाला गुस्से में अपनी ऑफिस से बाहर चला जाता है। बाला जिन की बात भूलकर फैक्ट्री में अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अलागनी से बहुत प्यार करता है। और एक सुबह वो अखबार में खबरें पढ़ता है कि पॉल्यूशंस का ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने पटाखों को बैन कर दिया है। यह खबर पढ़ने के बाद बाला उदास हो जाता है। वो खबर की सच्चाई के बारे में पता लगाने के लिए पंचायत की ऑफिस में जाता है। वहाँ एक लड़का बाला से कहता है कि यह बस टेम्परेरी बैन है, जल्द ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद बाला अपनी फैक्ट्री में वापस आता है और पटाखों का प्रोडक्शन रोक देता है और अपना पूरा स्टॉक दूसरी नई वाली फैक्ट्री में शिफ्ट करवा देता है। रात में अपने घर आकर चुपचाप सो जाता है। उस रात बहुत तेज बारिश होती है और सुबह सुबह फैक्ट्री का एक वर्कर बाला के घर आता है और बाला को जल्दी से फैक्ट्री चलने के लिए कहता है। बाला फैक्ट्री जाकर देखता है तो पता चलता है कि रात में हुए बारिश की वजह से फैक्ट्री में पानी भर गया है और उसका सारा स्टॉक भीग कर खराब हो चुका है। बाला यह देखकर पूरी तरह से टूट जाता है। उसका सब कुछ नुकसान हो चुका था। बाला को समझ में आ जाता है कि यह सब कुछ जिन ही कर रहा है। वो फिर से अपनी ऑफिस में जाता है
और जिन से कहता है कि तुम अलागनी को छोड़कर मुझसे कुछ भी मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस बार जिन उससे कहता है कि तुम बहुत भोले हो और इसीलिए तुम्हारी वाइफ तुम्हारा फायदा उठा रही है। वो बाला से कहता है कि तुम अपनी वाइफ से एक बार कैलाश के बारे में पूछ कर देखो, तुम्हें अपनी वाइफ की सच्चाई पता चल जाएगी। बाला अपने घर आ जाता है, लेकिन उसके मन में अब अलागनी के लिए डाउट आ चुका था और आखिरकार वो अलागनी से कैलाश के बारे में पूछ ही लेता है। कैलाश का नाम सुनते ही अलागनी भी चौंक जाती है, लेकिन वो बाला को बताती है कि कैलाश मेरा पड़ोसी था, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन कैलाश कभी भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे छोड़कर तुमसे शादी कर ली। लेकिन कैलाश और मेरे बीच कभी कुछ भी नहीं हुआ था। उसकी बातें सुनने के बाद बाला चुपचाप वहां से चला जाता है। अगले दिन वो फिर से अपने ऑफिस में होता है और जिन से कहता है कि तुम्हारी झूठी बातें सुनकर मैंने अपनी बीवी पर शक किया। तब जिन उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो अपनी आंखों से देख लो। इसके बाद जिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बाला को वो मोमेंट दिखाता है जब अलागनी कैलाश की बाहों में होती है और ये देखकर बाला का दिल टूट जाता है। वो अपने ऑफिस से निकलकर सीधा आदिवन के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर आदिवन उससे कहता है कि अगर जिन अलागनी को चाहता है तो उसे दे दो। बाला कहता है कि ऐसा करने के बाद मैं लोगों से क्या कहूंगा। तब आदिवन उससे कहता है कि लोगों से कहना कि अलागनी किसी के साथ भाग गई है। और यह सुनकर बाला को समझ में आ जाता है कि आदिवन ने उसकी माँ के बारे में उसे जो कुछ भी बताया था वो सब झूठ था। उसका बाप आदिवन भी उस जिन के बारे में जानता था और उसके साथ भी वही सब हुआ था जो अब बाला के साथ हो रहा है। अपने बाप की बातें सुनने के बाद बाला अपने घर आ जाता है। वो बड़े उदास मन के साथ अलागनी से कहता है कि फैक्ट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और एक पंडित जी ने बताया है कि अगर हम दोनों रात में 4 बजे फैक्ट्री में एक बार फिर से शादी कर लें तो हमारी सारी समस्या दूर हो सकती है। दरअसल उस जिन ने बाला से कहा था कि अलागनी को मेरे पास दुल्हन की तरह सजा कर लाना। अलागनी बाला की बात मानकर पूरी तरह से तैयार हो जाती है और रात में ही 4 बजे दोनों फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। बाला अलागनी को अपने ऑफिस वाले कमरे में लेकर जाता है और उसे कहता है कि पंडित जी को बुलाने के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। उसके जाते ही अलागनी को जिन की आवाजें सुनाई देने लगती है। अलागनी बुरी तरह से डर जाती है। तभी बाला उसके सामने आता है। अलागनी उसकी तरफ जाने की कोशिश करती है, तभी उसके चारों तरफ आग का एक गोला बन जाता है। बाला अलागनी से कहता है कि आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने कैलाश के साथ सब कुछ किया था। लेकिन अलागनी कहती है कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला। पहली बार जब हम दोनों साथ हुए थे तब क्या आपने बेड पर खून के निशान नहीं देखे थे? इतना सुनते ही बाला को याद आने लगता है कि उसने खून के निशान भी देखे थे और जिन ने अपनी शक्तियों से उसे जो दिखाया था वो असल में कोई कैलाश नहीं बाला ही था। अलागनी उससे कहती है कि आप एक झूठ पर विश्वास करके मेरे साथ साथ हमारे बच्चे को भी मार रहे हो। इतना सुनने के बाद बाला रोने लगता है। वो जिन से अलागनी को छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन तभी जिन अलागनी को अपने साथ लेकर वहां से अपनी दुनिया में चला जाता है। सच्चाई जानने, अपनी वाइफ और उसके पेट में पल रहे अपने बच्चे को खोने के बाद बाला अपने पापा आदिवन के पास आता है और उन्हें जान से मार देता है, क्योंकि आदिवन ने भी अपनी वाइफ यानी कि बाला की माँ के साथ वही किया था जो बाला ने अपनी वाइफ के साथ अपने पापा के कहने पर किया। इसके बाद बाला भी अपना पश्चाताप करने के लिए एक रस्सी लेकर अपनी फैक्ट्री में आता है और खुद की जान ले लेता है। इधर प्रेजेंट में बाला की कहानी सुनने के बाद अजय के दोस्त भी हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनके गांव में एक ऐसी सच्ची कहानी भी है। तब अजय उनसे कहता है कि यह सच्ची कहानी है और इस वक्त हम लोग जहां बैठे हैं ये वही फैक्ट्री है। इतना सुनते ही उसके दोस्त भी डरने लगते हैं। उनकी लाइट भी अचानक से बंद हो जाती है। तभी फिर से फैक्ट्री की मेन लाइट जलना और बुझना शुरू हो जाती है। अजय का दोस्त डर रहा होता है। उसे महसूस होता है कि जैसे उसके पीछे कोई है और इसी के साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी अभी भी अधूरी है। एंडिंग में हमें इसके पार्ट 2 का भी अनाउंसमेंट देखने को मिलता है। आगे की कहानी पार्ट 2 आने के बाद देखने को मिलेगी। तब तक के लिए वेट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना और कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।